किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लोग इस काम में माहिर होते हैं उन्हें लोग कहते हैं कि यार ये एक शिकारी है। कॉलेज टाइम में जब शाम को मैं बिल्कुल तैयार व्यार होकर अपनी यामा बाइक पर यामा RX 100 हुआ करती थी, बहुत ही शानदार बाइक, आज भी मेरे पास है वो बाइक, पर अब तो गैरेज में पड़ी हुई है। मैं सोच रहा हूँ उसको ठीक करवाऊँ क्योंकि बहुत ही अच्छी बाइक RX 100। जब मैं शाम को निकला करता था तो मेरे बहुत सारे लोग कहते थे कि यार देखो भाई, शिकार पे निकल रहे हैं। इसका अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि क्या उनका आशय था ऐसा कहने में। लेकिन देखिए, गुड लुक्स जो है वो किसी लड़की को अट्रैक्ट करेगा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और गुड लुक्स अट्रैक्ट करता ही नहीं है। अपने फेमस एक्टर है ना सलमान खान, उनके तो लुक्स की वाह वाह क्या बात है। लोग कहते हैं सलमान खान इज़ रियली वेरी हैंडसम गुड लुकिंग गाय। लेकिन उनकी जो गर्लफ्रेंड थी संगीता बिजलानी, जब उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली, क्रिकेटर से। मोहम्मद अजहरुद्दीन दिखने में एकदम काला और बेकार, मतलब एक कुछ पर्सनालिटी नहीं, बोलने का तरीका भी नहीं। तो सलमान ने बोला उस दिन मैंने मिरर में अपने आप को कम से कम 10 बार देखा था। उसको बहुत बहुत आश्चर्य हुआ कि संगीता बिजलानी ने कैसे मैरिज कर ली मोहम्मद अजहरुद्दीन से। बड़ा सरप्राइजिंग उसको लगा था। ऐसे ही आप बहुत सारे केसेस आप देखेंगे कि जैसे ऐश्वर्या राय की मैरिज हुई अभिषेक बच्चन से। अभिषेक बच्चन को इतना अच्छा दिखने में नहीं है, सक्सेसफुल भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ मोहम्मद अजहरुद्दीन का मुझे पता नहीं है, लेकिन अभिषेक बच्चन में जो चीज़ है ना, जिससे अट्रैक्ट हुई है ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था। वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप भी आशिकी और मौशिकी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये क्वालिटी तो आप में होनी ही चाहिए। आप अच्छे दिखने में नहीं हैं, कोई बात नहीं है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, कोई नहीं। आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, कोई नहीं। आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं, सब लड़कियां आपसे छोटी नाटी लगती है, कोई नहीं। आप मोटे हैं, आप दुबले हैं, आपकी बॉडी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी चीज़ चल जाएगी, पर ये चीज़ अगर आपके पास नहीं है ना, तो फिर आप इस फील्ड में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि उसमें मैंने बताया कि लड़की हंसी तो समझो फंसी। तो ये जो हंसाने की क्षमता होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं प्रूव करूँगा। इतनी भूमिका मैंने बांध दी है तो आई एम श्योर आपको इस विषय में और भी ज़्यादा जानना है ना, जानना है ना। तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, मारवाड़ी शादियों में मेरे इतने सारे मित्र गए और उन्होंने अपना जीवन साथी वहाँ ढूंढ लिया। वो दिखने में बिल्कुल दुबले पतले एकदम मरगिल्ले टाइप के थे, मतलब जिसको देखकर कोई लड़की घास ही नहीं डाले। पर वो एक चांद का टुकड़ा अपने घर ले आए सिर्फ शादी अटेंड करके, जो जूता छुपाई की रस्म और अंताक्षरी खेल के और जोक सुनाकर ये काम उन्होंने कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आप में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप लड़की को हंसा सके। मेरे ऐसे ऐसे दोस्तों ने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ शादी कर ली, उनको फांस लिया, ओनली विद द यूज़ ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। ये हंसाने की जो आर्ट है
ये हंसाना किसी को एक आर्ट भी है, साइंस भी है, दोनों हैं, और आपको इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप इंटरनेट पे जोक्स पढ़िए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखिए, फेसबुक का प्रयोग करिए, चाहे किसी भी तरीके से, या स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ जो आते हैं यूट्यूब पे उनको देखिए, कपिल शर्मा शो देखिए। ये सारे शोज़ और प्रोग्राम्स और जो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, इनको आप देखेंगे तो आप एक फ़नी इंसान बनेंगे। विट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको चेयरफुल रहना चाहिए। मतलब चेयरफुल इन द सेंस कि एक कोई चीज़ किसी लड़की ने बोली तो झट उसका आंसर ऐसा देना चाहिए कि वो इम्प्रेस्ड हो जाए। जैसे मुझे याद आ रहा है, मेरा दोस्त है अज्जू, उसने एक लड़की उसके चक्कर में कैसे पड़ गई। वो एक बार जस्ट एक्टिवा अपनी लगा रही थी और लगा नहीं पा रही थी, तो गया पास में, चिल्ला के बोला कि अरे यार तुम ऐसी गाड़ी क्यों खरीदती हो कि जिसमें स्टैंड ही नहीं लगा सकती, ऐसी गाड़ी क्यों खरीदी तुमने। तो उसको एकदम हंसी आ गई और फिर वो भी हंसने लगा। डांट के बोला, लेकिन ये डांटना ही काम कर गया, और आज वो लड़की देखिए उसकी जीवन साथी बन गई है, जीवन संगिनी बन गई है। तो ऐसे ही अगर आप दिखने में ओके नहीं है, इट्स ओके, आपकी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिम में आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, आप थोड़ा लेज़ी प्रवृत्ति के हो, कोई नहीं जी, आप तो सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करो, हंसाने की क्षमता, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे आप लड़कों के साथ रहते हो ना, वैसे ही लड़कियों के साथ भी रहो। आपकी कॉलेज में लड़कियां हैं, आपके ऑफिस में लड़कियां हैं, जैसे जोक्स आप बॉयज़ के सामने बोलते हो, जैसी बातें करते हो, वैसे ही आपको कर, आप क्या करते हो एक्चुअली अलग पर्सनालिटी बनाते हो इम्प्रेस करने के चक्कर में, नहीं मैं तो बड़ा सिंसियर हूँ और ये हूँ वो हूँ। सिंसियर लड़कियों को फिर क्या है, अरेंज मैरिज ही करनी पड़ती है। अगर लव मैरिज करना है, आशिकी मौशिकी के फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर तो यार हंसाना आपको आना चाहिए, और ऐसा हंसाओ कि लड़की लोटपोट हो जाए। क्योंकि लड़कियां भी काफ़ी अभद्र व्यवहार का, मतलब कि अभद्र शब्दों का प्रयोग, गालियों का प्रयोग भी आजकल कर रही है, कि जैसे बोलते कि अपनी तो लग गई यार, जैसे चूतिया, इस टाइप के वर्ड लड़कियां बहुत यूज़ कर रही है। मैं देख रहा हूँ, मैं आते जाते नोट करता रहता हूँ, बस में इधर उधर सब आजकल लड़कियां यूज़ कर ही रही हैं। तो अगर आपने कर दिया तो कोई बड़ी बात तो नहीं आप, पर मैं चाहूँगा कि ऐसी गाली गलौज न करें। लेकिन देखिए वही है ना कि दो लड़कियां थी, वो आपस में बातें कर रही थी, तो एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि जैसे हम लोग बातें करते हैं, क्या लड़के भी ऐसी ही बातें करते होंगे। तो उस लड़की ने सोच के बोला हाँ करते होंगे। बोला हाँ, कितने गंदे होते हैं लड़के। इसी से आप समझ सकते हैं कि गंदी बातें वो भी करना चाहती है। पता नहीं, आप लड़की से धीरे धीरे खुलो, एकदम से मत खुलो, धीरे धीरे बातें करो। क्या पता आपसे भी ज़्यादा फॉरवर्ड निकले वो लड़की, आपसे भी ज़्यादा सेक्सी बातें वो कर सके, आपसे भी ज़्यादा किंकी हो वो, यू नेवर नो। तो इसलिए आपको बॉटल को देखकर आप पता नहीं लगा सकते, वो तो बहुत एक्सपर्ट्स का काम है कि खत देखकर उसका मजमू भाप लेते हैं। वो तो कॉमन आदमी की बात नहीं है, वो तो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, है ना। उसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, लेकिन ज़रूर इसको फॉलो करिए। आप फ़नी बनिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पे वर्क करिए, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। कमेंट बॉक्स पे और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। और जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।